हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टेट्समैन एकेडमी चंडीगढ़। माई सेल्फ अंकित महाजन। आज मैं डिस्कस करूंगा CSA नेट लाइसेंस एग्जाम के रिगार्डिंग। इसका जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ मोलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शन। इसका जो पार्ट H है दैट इज़ कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आप शो करते हो A, B, Z फॉर्म ऑफ DNA। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड इस वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखो एंड इस वीडियो को देख के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये जो क्वेश्चंस आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड की आपको दो एग्जांपल्स मिलती है, दोज आर द DNA एंड RNA। चाहे DNA हो या RNA हो, दोज आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दीज आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ इनकी कंफर्मेशन समझने से पहले आपको पहले न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। सो स्टार्ट करते हैं विद द न्यूक्लियोटाइड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें, अ न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, दोज आर न्यूक्लियोसाइड एंड आयन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विच इज कॉमनली नोन एज फॉस्फेट आयन। Now, a nucleoside is made up of two components. Those are the nitrogenous base and sugar molecule. So, DNA हो या RNA हो, that is made up of nucleotide and एक nucleotide इन component से बना है और nucleotide में ये सभी components आपस में attached ही मिलेंगे। So, how base is attached to the sugar and how sugar is attached to the ion of phosphoric acid. So मैं इनकी bonds के नाम को represent कर रहा हूं। The base is attached to the sugar molecule by the help of glycosidic bond and the phosphate ion is attached to the sugar molecule by the help of phosphoester bond. Done? Next करते हैं। First of all, let's discuss about the properties of sugar molecule. Now, अगर हम शुगर मॉलिक्यूल की बात करें, सो इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड जो आपको न्यूक्लिक एसिड में मिलती है। नेक्स्ट, दैट्स वाई इट इज समटाइम्स रेफर्ड एज पेंटोज शुगर। आप इसको पेंटोज शुगर बोल सकते हो। पेंटोज का मतलब यही था 5 कार्बन से बना हुआ है। शुगर मॉलिक्यूल को आप मेनली 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हो, दोज आर द एल्डोजिस एंड कीटोजिस। It is an example of aldose. It is an example of aldose. Next one, जो sugar molecule है, it is a polar molecule. It is a polar molecule. Sugar molecule पे ऊपर आप कोई चार्ज शो नहीं करते. It doesn't have any charge. Have any charge at physiological pH. At physiological pH. Next point. Sugar molecule is an optically active molecule. Optically active molecule वो molecule है जिससे अगर आप polarized light को पास करवाओ तो वो उस polarized light के plane को rotate करेगा, either clockwise और anti-clockwise। अगर वो clockwise rotate करे that property is known as dextrorotatory, और अगर वो anti-clockwise rotate करे it is a case of levorotatory। ठीक है, ये आप बेसिकली पढ़ते हो। नेक्स्ट, जो शुगर मॉलिक्यूल है इट इज प्रेजेंट इन द डी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इट इज प्रेजेंट इन डी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आपको 2 टाइप्स की मिलती है, दोज आर द डी एंड एल। यहां पे जो शुगर मॉलिक्यूल है दैट इज प्रेजेंट इन द डी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, शुगर मॉलिक्यूल इज अ non-planar molecule. It is a non-planar molecule. Now, अब मैं इस प्रॉपर्टी को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पे क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, नाउ नॉन प्लेनर की बात करें तो हमने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉपर्टी जानने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो शुगर मॉलिक्यूल है वो कौन सी साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है। Now sugar molecule is present in the
इट इज प्रेजेंट इन द फ्यूरानोस साइक्लिक फॉर्म, फ्यूरानोस साइक्लिक फॉर्म। ठीक है, पहले साइक्लिक फॉर्म डिस्कस करते हैं, फिर उसके साथ मैं इस पार्ट को रिलेट करूंगा। सो साइक्लिक फॉर्म की बात करें, आप इसके स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करते हो, दिस इज अ फ्यूरानोस साइक्लिक फॉर्म। ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे आप इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड यहाँ पे 5th नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। एंड शुगर के जो कार्बन मोलिक्यूल्स हैं, आप उनके लिए प्राइम टर्म यूज करते हो, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। ठीक है, सो ये सभी के सभी कार्बन है। अगर आप ध्यान से देखो तो फ्यूरानोस साइक्लिक फॉर्म क्या है, इट इज अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल आप बोल सकते हो, बट इट इज अ 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम रिंग, टोटल 5 मेंबर्ड रिंग है, 5th कार्बन रिंग में नहीं है। सो ये 4 कार्बन एंड ये ऑक्सीजन एटम एक रिंग में प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं जो 5th एटम है वो रिंग में नहीं है। रिंग में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेन, आउट ऑफ प्लेन है। ठीक है, सो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं नॉन प्लेनर फॉर्म को। सो हमने बोला हमारे पास 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन में से ऐसा देखा गया कि कुछ केसेस में कोई एक कार्बन था, एनी 1 कार्बन आउट ऑफ प्लेन था, आउट ऑफ प्लेन। कुछ केसेस में एनी 2 कार्बन आउट ऑफ प्लेन थे। ठीक है, नॉन प्लेनर का मतलब ये है कि सभी कार्बन यहां पे एक प्लेन में नहीं है। सो कुछ केसेस में देखा गया कोई एक कार्बन, कोई भी एक कार्बन आउट ऑफ द प्लेन है, कुछ केसेस में कोई 2 कार्बन आउट ऑफ द प्लेन है। नाउ अब इनका मतलब क्या था, मैं ये रिप्रेजेंट करूं। अगर तो आपको कोई एक कार्बन आउट ऑफ प्लेन मिले, अगर आपको कोई एक कार्बन आउट ऑफ प्लेन मिले, देन दैट इज नोन एज एनवेलप्ड फॉर्म। अगर आपको कोई 2 कार्बन आउट ऑफ प्लेन मिले, दैट इज नोन एज ट्विस्टेड फॉर्म। ठीक है, ट्विस्टेड फॉर्म। नाउ इसको समझने के लिए आप ये इमेजिन करो, सपोज शुगर हमने डिस्कस किया अभी कि इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, और हमें बताना कि वहां पे कोई एक कार्बन, मैं अभी पहले एनवेलप फॉर्म को रिप्रेजेंट करूं, कोई एक कार्बन आउट ऑफ द प्लेन है। तो आप इमेजिन करो कि हमारे पास 2nd नंबर कार्बन था, वो आउट ऑफ प्लेन था। तो इस केस में ये सभी कॉर्नर्स रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, ये सभी एक प्लेन में है। तो आप इसको एज्यूम करो 1st नंबर, देन 3rd नंबर, 4th नंबर एंड 5th नंबर। ठीक है, 1st, 3rd, 4th एंड 5th। 2nd नंबर शो नहीं किया, 2nd नंबर कार्बन, ये कार्बन है, तो ये कार्बन आउट ऑफ प्लेन था। ठीक है, ये आउट ऑफ प्लेन था। तो आउट ऑफ प्लेन होने के बाद ये मूव कर सकता है टुवर्ड्स द 5 प्राइम, देखो टुवर्ड्स द 5 प्राइम या अवे फ्रॉम द 5 प्राइम। अगर ये टुवर्ड्स द 5 प्राइम मूव करे, इट इज अ केस ऑफ एंडोफॉर्म, और अगर वो अवे फ्रॉम द 5 प्राइम मूव करे, इट इज अ केस ऑफ एक्सोफॉर्म। सबने बोला हमारे पास यहाँ पे एनवेलप फॉर्म में आपको एंडोफॉर्म मिल सकती है। ठीक है, एंडोफॉर्म मिल सकती है एज वेल एज एक्सोफॉर्म मिल सकती है, दोनों में से कोई एक फॉर्म मिलेगी। अब हमें जो रियलिटी में मिलता है, रियलिटी में हमें जो केस मिलता है, दैट इज आपके पास मोस्ट कॉमनली एंडोफॉर्म मिलती है, दैट इज द केस ऑफ 2 प्राइम एंडो एंड 3 प्राइम एंडो। इसका मतलब ये है हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, ठीक है, सो उस केस में अब क्या मिलेगा, वहां पे जो शुगर मॉलिक्यूल है, दोनों ही केसेस में डीएनए एंड आरएनए में वो नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर के साथ हमने ये शो किया कि वहां पे आपको एनवेलप फॉर्म मिल सकती है, ट्विस्टेड फॉर्म मिल सकती है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली आपको एनवेलप फॉर्म ही मिलती है, ट्विस्टेड फॉर्म नहीं मिलती मोस्ट कॉमनली। ठीक है, तो एनवेलप फॉर्म को हमने डिस्कस किया कि एनवेलप फॉर्म का मतलब ये था कोई एक कार्बन ऑफ द प्लेन था, और अगर वो मूव करे टुवर्ड्स द 5 प्राइम, तो इट इज अ केस ऑफ एंडो, अवे फ्रॉम द 5 प्राइम एक्सोफॉर्म। मोस्ट कॉमनली हमें जो फॉर्म मिलेगी न्यूक्लिक एसिड में, दैट इज अ 2 प्राइम एंडो एंड 3 प्राइम एंडो। डन। ट्विस्टेड फॉर्म की बात करें, ट्विस्टेड फॉर्म हमारे पास इसकी आपको 2 एग्जांपल्स मिलेगी, 2000 ट्विस्टेड फॉर्म में आपको मिलता है कोई 2 कार्बन आउट ऑफ द प्लेन थे, और ऐसा देखा गया जो 2 कार्बन आउट ऑफ द प्लेन थे उनकी आपको स्ट्रक्चर, उनकी आपको मूवमेंट इस तरीके की मिलती है। कोई एक होगा 2 प्राइम एंडो, तो सेकंड होगा 3 प्राइम एक्सो, सेकंड होगा 3 प्राइम एंडो, तो उस केस में 2 प्राइम एक्सो केस मिलता है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली आपको ये स्ट्रक्चर मिलती है। दैट्स व्हाई हमारे पास इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट करते हैं। सो अगर हम बात करें प्यूरिन्स की, ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं उनकी आपको 2 एग्जांपल्स या 2 कैटेगरीज मिलेंगी, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। ठीक
ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो एडेनिन एंड गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, A एंड G आर द एग्जांपल ऑफ प्यूरिन, C, TU आर द एग्जांपल ऑफ पायरिमिडीन्स। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो बेसिकली आप क्या मिलेगा, जो प्यूरिन्स हैं जब ये शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड है, अभी हमने डिस्कस किया कि एक बेस शुगर मॉलिक्यूल के साथ कैसे अटैच्ड है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो अगर वहां पे प्यूरिन्स है तो प्यूरिन्स के केस में आपको जो शुगर पकरिंग मिलेगी दैट इज अ केस ऑफ 2' एंडो। और अगर हम पायरिमिडीन्स की बात करें तो पायरिमिडीन्स केस में आपको मिलेगा दैट इज 3' एंडो। ठीक है, अगर कोई भी डीएनए की फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो डीएनए है स्पेशली जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है वो हेलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। हेलिकल फॉर्म हम आगे डिस्कस करेंगे, हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, दोज आर राइट हैंडेड हेलिकल फॉर्म एंड लेफ्ट हैंडेड हेलिकल फॉर्म। राइट हैंड हेलिकल फॉर्म में आप एग्जांपल लिख चलते हो A, B, C, D, P, T एक्सेट्रा। लेफ्ट हैंड फॉर्म में आप एग्जांपल लिख चलते हो Z फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, सो अगर तो ये मेंशन नहीं है, अगर ये मेंशन नहीं है कि कौन सी फॉर्म है, और ये भी मेंशन नहीं है कि डीएनए की बात की जा रही है या आरएनए की बात की जा रही है, सिंपली गिवन है कि एक न्यूक्लिक एसिड में शुगर मॉलिक्यूल कौन सी पकरिंग को शो करेगा। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज शुगर पकरिंग, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज शुगर पकरिंग। तो नॉन प्लेनर प्रॉपर्टी इज नोन एज शुगर पकरिंग। तो शुगर पकरिंग हमारे पास 2 कैटेगरीज की थी, एनवेल्प एंड ट्विस्टेड फॉर्म। सो अगर गिवन नहीं है कौन सी फॉर्म है, गिवन नहीं है कि डीएनए की बात करें या आरएनए की बात करें, सिंपली बोला गया कि शुगर मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड में कौन सी पकरिंग रिप्रेजेंट करेगी, तो आंसर इज आप सिंपली बोलोगे प्यूरिन है तो 2' एंडो, पायरिमिडीन है तो 3' एंडो। ठीक है, बट अगर स्पेसिफिक पूछा जाए, बट अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि बताओ ए फॉर्म में शुगर पकरिंग क्या है, तो आपको यह बताना होगा स्पेसिफिकली ए फॉर्म में आपको मिलेगा दैट इज 3' एंडो, दैट इज 3' एंडो। इन केस ऑफ बी फॉर्म दैट इज अ केस ऑफ 2' एंडो। नाइट्रोजिनस बेस, सो जो नाइट्रोजिनस बेस है दोज आर नॉन पोलर। नाइट्रोजिनस बेस आर प्लेनर मॉलिक्यूल। नाइट्रोजिनस बेस की बात करें तो आपको यहां पे बेस की पॉइंट मिलेगा, इट इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सो हेटेरो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब ये था यहां पे आपको कार्बन प्लस नॉन कार्बन एटम्स मिलते हैं। नॉन कार्बन एटम्स लाइक नाइट्रोजन एटम आप बात कर सकते हो। ठीक है, सो यहां पे आपको एरोमेटिक रिंग्स मिलती है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्बेंस। नेक्स्ट, जो नाइट्रोजन बेसिस हैं आप इनकी 2 कैटेगरीज शो करते हो, 2 कैटेगरीज, दोज आर प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। नाउ as we all know purines are 9 membered, pyrimidines are 6 membered। डन। प्यूरिन्स की एग्जांपल है हमारे पास एडेनिन एंड गुआनिन, पायरिमिडीन्स की एग्जांपल है हमारे पास साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। अगर हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो बेसिक स्ट्रक्चर प्यूरिन्स की आपको कुछ ऐसी मिलेगी। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, 6, 7, 8 एंड 9। इन केस ऑफ पायरिमिडीन फाइव एंड 6। डन। जैसे आप एडेनिन का केमिकल नेम शो करते हो दैट इज नोन एज 6 अमाइनो प्यूरिन, तो 6 पोजीशन के ऊपर आप अमाइनो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दो तो ये बन जाएगा एडेनिन। गुआनिन की बात करें 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। डन। 6 पोजीशन के ऊपर आप कार्बोनिल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दो। नाउ साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल की बात करें तो इनके मैं स्पेसिफिक नेम शो कर रहा हूं क्योंकि हमें आगे जाके इसकी जरूरत पड़ेगी। साइटोसिन की बात करें तो सी इज नोन एज, मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूं, साइटोसिन इज नोन एज 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पायरिमिडीन, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पायरिमिडीन। थायमिन की बात करें, थायमिन इज 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पायरिमिडीन, 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पायरिमिडीन। यूरेसिल इज 2,4 डाइऑक्सी पायरिमिडीन।
यूरेसिल इज 2,4-डाइऑक्सीपाइरिमिडीन। नेक्स्ट करते हैं, अब ये बेस शुगर मॉलिक्यूल के साथ कैसे अटैच्ड हैं। रिमेंबर अभी हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स क्या क्या है, न्यूक्लियोसाइड एंड आयन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड के कंपोनेंट्स क्या क्या है, दोज आर द बेस एंड शुगर मॉलिक्यूल। हम प्रॉपर्टीज इनकी मेनली डिस्कस कर चुके हैं ना। अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैसे बेस अटैच होगा शुगर मॉलिक्यूल के साथ। So as we all know that bond is glycosidic bond which attaches the nitrogenous base with the sugar molecule। ठीक है, देखते हैं। तो शुगर मॉलिक्यूल हमारे पास ये फ्यूरानोसाइक्लिक फॉर्म था। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर, यहाँ पे फिफ्थ नंबर है। क्योंकि अभी हमने शो किया प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स को, तो हमने ये बोला ये बेसिस जो है दोज आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब ये था वहाँ पे कार्बन और भी एटम्स थे, नाइट्रोजन एटम भी था। ठीक है, सो मैं उस पॉइंट को यहाँ पे मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। अगर हम प्यूरिन्स की बात करें तो प्यूरिन्स में एक पॉइंट आपको क्या मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस इनका नाम रख रहे हैं तो इनका नाम नाइट्रोजनस बेसिस क्यों रखा, बिकॉज इनके पास नाइट्रोजन एटम थे, उसका बहुत बड़ा रोल था। अगर हम प्यूरिन की बात करें दोज आर 9 मेंबर्ड, तो मैं ये बोलूंगा दिस इज द फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 एंड 9। नाउ पॉइंट इज अगर मैं रिप्रेजेंट करूं नाइट्रोजनस बेसिस में नाइट्रोजन एटम कहां कहां पे है, तो दोज आर द एट द पोजीशन नंबर 1, 3, 7 एंड 9। 1, 3, 7 एंड 9 पोजीशन के ऊपर आपको नाइट्रोजन एटम मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चाहे आप एडेनिन शो करो, चाहे आप ग्वानिन शो करो, आप कोई भी प्यूरिन को शो करो। ठीक है, नाउ ये बोला गया बाकी जो पोजीशंस हैं दोज उन पोजीशन पे आपको मिलेगा कार्बन एटम। अब देखो कार्बन एटम आपको शुगर मॉलिक्यूल पे भी मिलेंगे, कार्बन एटम आपको बेसिस में भी मिलेंगे। तो सपोज करो हमने बात की कि जो 5th नंबर कार्बन है उस पर कोई XYZ ग्रुप प्रेजेंट है, हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके चलते हैं, 5th कार्बन पे XYZ ग्रुप प्रेजेंट है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप नहीं बता सकते आप कौन से 5th नंबर कार्बन की बात करो, वेदर इट इज अ कार्बन ऑफ नाइट्रोजन बेस और इट इज अ कार्बन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, दोनों को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, शुगर मॉलिक्यूल के साथ प्राइम टर्म यूज की। दैट्स व्हाई आप शुगर मॉलिक्यूल के साथ प्राइम टर्म यूज करते हो। अब अगर आप बोल रहे हो कि 5th नंबर पे जो कार्बन है उस पे XYZ ग्रुप प्रेजेंट है, तो इट मींस आप बेस की बात कर रहे हो। बट अगर आपको शुगर के कार्बन की बात करनी है तो आप स्पेसिफिकली प्राइम टर्म यूज करोगे कि 5th नंबर पे 5 प्राइम पे जो कार्बन है उस पे ये XYZ ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो प्राइम रिफ्लेक्ट करेगा कार्बन ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नाउ हमने बोला कि हाउ बेस इज अटैच्ड विद द शुगर मॉलिक्यूल, आंसर इज बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑब्वियसली। नाउ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए बेस का कौन सा एटम एंड बेस का कौन सा एटम एंड शुगर कौन सा एटम पार्टिसिपेट करेंगे, तो आंसर इज फर्स्ट पोजीशन ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल एंड 9th पोजीशन ऑफ द प्यूरिन्स, नॉट द पाइरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में 9th पोजीशन पार्टिसिपेट करेगी ऑफ द बेस विद द फर्स्ट प्राइम या 1 प्राइम पोजीशन ऑफ द sugar molecule in the formation of glycosidic bond. So this is the glycosidic bond. Done. और अगर हम pyrimidines की बात करें तो pyrimidines आप ऐसे रिफ्लेक्ट करते हो, ये हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल आ गया, शुगर मॉलिक्यूल 1st प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। नाउ as you all know pyrimidines are 6 membered, pyrimidines are 6 membered, 1, 2, 3, 6। सो इन केस ऑफ पाइरिमिडीन अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो इन केस ऑफ पाइरिमिडीन नाइट्रोजन एटम आपको मिल गया एट द पोजीशन नंबर 1st एंड 3rd पे। नाउ इन केस ऑफ पाइरिमिडीन हाउ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, या कौन कौन से पोजीशंस पार्टिसिपेट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दैट इज 1st प्राइम विद द 1। सो ये पोजीशंस हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। डन। नाउ अगर हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करें तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के अराउंड जो बेस है वो रोटेट कर सकता है, वो रोटेट कर सकते हैं। सपोज अगर इसने रोटेट किया, अगर ये पार्ट रोटेट हो गया तो इट मींस, ध्यान से देखना। सो अगर हम बात करें ये फर्स्ट रिंग है, सेकंड रिंग है, हाइपोथेटिकल मैं नाम दे रहा हूं, ये फर्स्ट रिंग है, सेकंड रिंग है, तो इस केस में माय थंब विल रिप्रेजेंट द फर्स्ट रिंग एंड माय लिटिल फिंगर विल रिप्रेजेंट द सेकंड रिंग। सो अगर ये रोटेट करेगा तो रोटेट करके ऐसे हो जाएगा, इट मींस जो आपका पहले स्ट्रक्चर इस साइड था अब वो ऑपोजिट साइड चला जाएगा, तो आपको स्ट्रक्चर ऐसी मिलेगी।
दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, अगर आप इसको रोटेट कर दो तो आपको ये पिक्चर, ये रिंग उस तरफ मिल जाएगी। ठीक है, नंबरिंग आप वैसे देख सकते हो। सो ये स्ट्रक्चर बनेगा। नाउ अगर मैं इसको रोटेट करूं, अगर यहाँ पे रोटेशन होती है तो आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसी मिलेगी। ये 5 प्राइम है, ये 4 प्राइम, 3 प्राइम, 2 प्राइम एंड 1 प्राइम था। 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड दिस इज द 5 प्राइम। नाउ अब इस केस में अगर मैं इसको रोटेट करूं, क्योंकि एक ही रिंग है, तो अब स्ट्रक्चर ऐसी मिल जाएगी। नंबरिंग के बेसिस पे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये बोला गया जो बेस है दैट इज फ्री टू रोटेट अराउंड द गैलेक्टोनिक बॉन्ड। जब बेस रोटेट करेगा तो उस केस में उसकी कंफर्मेशन, गैलेक्टोनिक बॉन्ड की कंफर्मेशन चेंज हो जाएगी। अब कंफर्मेशन कौन कौन सी थी? सो गैलेक्टोनिक बॉन्ड की आप दो कंफर्मेशन को शो करते हैं, दोज आर एंटी एंड सिन। ठीक है, एंटी एंड सिन। अगर आपको फर्स्ट रिंग फेस करती मिलती है 5 प्राइम को, ठीक है, अगर आपको फर्स्ट रिंग फेस करती हुई मिलती है 5 प्राइम को, नाउ इट इज अ केस फॉर सिन कंफर्मेशन। दिस इज नोन एज सिन कंफर्मेशन। और अगर यहां पे रोटेशन होने के बाद फर्स्ट रिंग ऑपोजिट फेस कर रही है, फर्स्ट रिंग जो है वो इसकी जगह पे अब वो फेस नहीं कर रही 5 प्राइम को, अवे है फ्रॉम द 5 प्राइम, तो आप इसके लिए टर्म यूज करो, दैट इज अ केस ऑफ एंटी कंफर्मेशन ऑफ द गैलेक्टोनिक बॉन्ड। सिंपल। नाउ अब इस केस की बात करें, क्योंकि यहां पे एक ही रिंग है, फर्स्ट एंड थर्ड पे नाइट्रोजन एटम, क्योंकि यहां पे एक ही रिंग है, तो देखो जब आप इसको विजुलाइज करते हो, जब आप इस बेसिस को देखने की कोशिश करते हो, तो वहां पे नंबरिंग तो आपको दिखते नहीं, ये तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नंबरिंग रिप्रेजेंट की है ना। फिर आप कैसे डिफाइन करोगे कि पाइरिमिडीन्स में आपको एंटी मिलेगा, सिन कंफर्मेशन मिलेगी? आंसर इज, अगर आपने अभी देखा है, हमने अभी लिखा था कि साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल का हमने केमिकल नेम लिखा था। ठीक है, साइटोसिन का हमने केमिकल नेम लिखा था 2-ऑक्सी-4-अमाइनो-पाइरिमिडीन। सेकंड नंबर पे ऑक्सी ग्रुप है, ऑक्सी मतलब कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं, साइटोसिन है 2-ऑक्सी-4-अमाइनो-पाइरिमिडीन, थायमिन है 5-मिथाइल-2,4-डाइऑक्सी-पाइरिमिडीन, यूरेसिल है 2,4-डाइऑक्सी-पाइरिमिडीन। अगर आप इनमें से चेक करो, आप ध्यान से देखना, आपको एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। कॉमन पॉइंट क्या है? सेकंड पोजीशन के ऊपर आपको ऑक्सी ग्रुप मिलेगा, सेकंड ग्रुप के ऊपर आपको ऑक्सी ग्रुप हर केस, हर एक पाइरिमिडीन में मिलेगा। हम प्यूरिन की बात नहीं कर रहे, पाइरिमिडीन की बात कर रहे हैं। प्यूरिन में तो आइडेंटिफाई करना इजी था, अगर आपको रिंग फेस करती हुई मिलती है तो आप बोल दो सिन, अगर फेस करती नहीं मिलती तो आपको आप बोल दो एंटी है। नाउ अब इस केस में मैंने बोला सेकंड पोजीशन के ऊपर आपको कार्बोनिल ग्रुप, ऑक्सी ग्रुप मिलेगा। ऑक्सी मतलब कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। सो ऑन द बेस ऑफ दिस पॉइंट, ऑन द बेस ऑफ ऑक्सी ग्रुप, आप डिसाइड करो कि वो एंटी है या सिन है। अगर तो कार्बोनिल ग्रुप फेस करता हुआ मिलेगा टुवर्ड्स द 5 प्राइम, इट इज अ केस ऑफ सिन कंफर्मेशन। और अगर वो फेस नहीं कर रहा, इट इज अ केस ऑफ एंटी कंफर्मेशन। सो अगेन, अगर गिवन नहीं है, अगर गिवन नहीं है कि A फॉर्म है, B फॉर्म है, Z फॉर्म है, कुछ भी, बस सिंपली गिवन है एक न्यूक्लिक एसिड में प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स गिवन है, तो आप बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि ये आप बताओ कि यहां पे कौन सी गैलेक्टोनिक बॉन्ड की कंफर्मेशन मिलेगी, तो आंसर इज अगेन, अगर कुछ गिवन नहीं है, A, B, Z फॉर्म कुछ गिवन नहीं है, आप सिंपली बोलो अगर प्यूरिन्स है तो वहां पे आपको मिलेगी बोथ, वो ये एंटी प्लस सिन दोनों शो कर सकती हैं, वेयर एज पाइरिमिडीन शो एंटी मोस्टली, ये मोस्टली एंटी शो करेंगी। बट अगर स्पेसिफिकली डीएनए की फॉर्म गिवन है, डीएनए की फॉर्म का मतलब क्या है, अभी हमने शॉर्ट में डिस्कस किया था, जो डीएनए है वो एग्जिस्ट कर सकता है एज सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, ट्रिपल स्ट्रैंड और क्वाड्रुप्लेक्स फॉर्म। क्वाड्रुप्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज 4 स्ट्रैंडेड फॉर्म। ठीक है, हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन है वो है विद रिस्पेक्ट टू डबल स्ट्रैंड डीएनए। अगर हम डबल स्ट्रैंड डीएनए की बात करें तो डबल स्ट्रैंड डीएनए इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द हेलिकल फॉर्म, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द हेलिकल फॉर्म। जो हेलिकल फॉर्म है आपको 2 कैटेगरीज की मिल सकती है, राइट हैंड हेलिकल फॉर्म एंड लेफ्ट हैंड हेलिकल फॉर्म। सो राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। नाउ आप राइट हैंड की एग्जांपल शो करते हो, दोज आर द
A, B, C, D, P, T एक्सेट्रा। इसके अलावा भी लेफ्ट हैंड की बात करें, दैट इज Z फॉर्म ऑफ DNA, ओनली Z फॉर्म ऑफ द DNA इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लेफ्ट हैंडेड हेलिकल फॉर्म। सो अभी हमने डिस्कस किया प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स के बारे में, हमने डिस्कस किया शुगर पकरिंग के बारे में। सो इन्हीं दो पॉइंट्स के बेसिस पे जून 18 एंड दिसंबर 19 में क्वेश्चन है, और भी बहुत बार क्वेश्चन है, बट अभी मैं आपको जो क्वेश्चन पुट अप करूंगा इस वीडियो के एंड में वो इन एग्जाम से होंगे, ठीक है। सो वो जो क्वेश्चन है आप इनके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। नाउ पॉइंट देखना, पॉइंट ये था, अगर हम बात करें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की कन्फर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नाउ डिपेंड करेगा कि अगर डीएनए की फॉर्म अलग है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की कंफर्मेशन भी आपको अलग अलग मिलेगी। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ए फॉर्म, बी फॉर्म, जेड फॉर्म आपको अलग अलग केस मिलेगा। मतलब क्या है, अगर हमारे पास ए फॉर्म है तो उस केस में आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की कंफर्मेशन एंटी मिलती है, डज नॉट मैटर प्यूरिन्स अटैच्ड, डज नॉट मैटर पायरिमिडिन्स अटैच्ड, ठीक है। बी फॉर्म की बात करें आपको एंटी ही मिलेगी, बी में भी डज नॉट मैटर प्यूरिन्स अटैच्ड है, डज नॉट मैटर पायरिमिडिन्स अटैच्ड है, वहां पे आपको एंटी कंफर्मेशन ही मिलेगी। बट इन केस ऑफ जेड फॉर्म डिपेंड करेगा हमारे पास एडिनिन, साइटोसिन, थायमिन है या फिर गुआनिन है। अगर तो एडिनिन, साइटोसिन, थायमिन है तो उस केस में आपको एंटी कंफर्मेशन मिलेगी, अगर गुआनिन है तो उस केस में आपको सिन कंफर्मेशन मिलती है, ठीक है। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ हमने शुगर पकरिंग को डिस्कस किया, अगर शुगर पकरिंग की बात करें तो हमने डिस्कस किया कि जो ए फॉर्म है उसमें आपको 3 प्राइम एंडो मिलता है, बी फॉर्म में आपको 2 प्राइम एंडो मिलता है। बट अगर जेड फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करें तो फॉर द ACT 2 प्राइम एंडो एंड G 3 प्राइम एंडो को शो करेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेक श्योर आप इसको लाइक एंड शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि ऐसी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहें। सो अभी आपको एक क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होगा आपकी स्क्रीन पे, मेक श्योर आप उसका आंसर करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ओके देन, थैंक यू।